फूल पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा है। फूल चढ़ाने से पहले फूल चढ़ाने का तरीका आना चाहिए। फूल चढ़ाने से पहले कौन से पुष्प आप देने जा रहे हो, वो फूल कहाँ से लेकर आए हो, उसका तरीका आना चाहिए। भले आपके पास में पुष्प नहीं है, आपने मंदिर कई पुष्प चढ़ाया, तो उसका भी तरीका आना चाहिए। वायु पुराण कहती है, वायु पुराण वर्णन करती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोग क्योंकि सब कोटेश्वर के पास के हो, तो आप लोगों के तो स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है। नहाकर पुष्प नहीं तोड़ा जाता। कितने लोग हैं जो बगीचे से फूल तोड़ते होंगे तो नहा के तोड़ लेते होंगे, और कितने लोग हैं जो बगीचे से पुष्प तोड़ते हैं तो सुबह सुबह उठे, मंजन आदि करा, हाथ पैर धोया, बगीचे में गए, डाली पे से फूल तोड़े और भगवान को समर्पित करे। वायु पुराण का शब्द कह रहा है, भगवान को समर्पित होने वाले पुष्प जब आप तोड़ते हैं, लेकर आते हैं, और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता। पुष्प को पानी में धोते नहीं, जैसा डाली से मिला है बस उसको लिया, रख दिया। जब आप पूजन करने के लिए बैठे और पूजन के समय पर उस पुष्प को तुमने उठाकर भगवान को समर्पित किया, भगवान को चढ़ाया, भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी शरीर बासी है, शरीर हमारा, बताओ हम स्नान करें नहीं है, और स्नान नहीं करे और फूल तोड़ लिया तो वो फूल अशुद्ध नहीं हो गया? वो फूल शुद्ध ही नहीं हुआ। वायु पुराण कह रही है, वायु पुराण वर्णन कर रही है, भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं, और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान को याद, कोई भी, राम जी को, कृष्ण जी को, ठाकुर जी को, देवी जी को वो पुष्प जब समर्पित करते हैं, तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण वर्णन कर, ना जाने कितने कितने दोष हमारे समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण कितना विचित्र है हमारा शास्त्र। वायु पुराण कहता है, जब आपका स्नान नहीं हुआ, आप बगीचे में गए हो, आज्ञा लेकर किसी के वृक्ष से पुष्प ले रहे हो, किसी टाली से पुष्प ले रहे हो, तो उसके मालिक से आपने पूछकर उस पुष्प को आपने तोड़ लिया, भगवान को समर्पित कर दिया। और यदि वही पुष्प आप बिना पूछे, जिसका बगीचा है, जिसका पौधा है, जिसका पेड़ है, उससे तुमने पूछा ही नहीं, और तुमने तो सोचा हाँ सवेरे सवेरे कौन देख रहा, फूल तोड़ा, लिया और शंकर जी को चढ़ा दिया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये पुण्यता का कार्य नहीं है, यह पाप कर्म की शुरुआत हो जाती है। इसमें सुख का अनुभव नहीं। थोड़ा आप लोगों को भले बुरा लग सकता है कि हम दूसरे के पेड़ से फूल तोड़ कर ला रहे हैं, या तो आपको उस पेड़ वाले से हम दूसरे के बगीचे से पुष्प लेकर आ रहे हैं, या तो उस बगीचे वाले से हम दूसरे के यहाँ से पुष्प लेकर आ रहे हैं। उस पुष्प जिसके बगीचे से ला रहे हो, जिसके पौधे से ला रहे हो, जिसके वृक्ष से ला रहे हो, शंकर भगवान को फूल चढ़ाने का भी नहीं है आपके पास में, तो आप एक चावल का दाना चढ़ा दो, पर अपना चढ़ाओ। शंकर जी को अगर फूल चढ़ा रहे हो तो आप पहले सामने वाले से पूछो कि आपके बगीचे से मैं रोज फूल तोड़ सकती हूँ, आपके यहाँ पेड़ से मैं आप पुष्प ले सकती हूँ,
अगर वो कह दे हाँ हमारे यहाँ तो लगे ही रहते हैं, तुम्हारा मन करा करे तोड़ लिया करो, तुम्हारा मन करे उतार लिया करो और भगवान को चढ़ा दिया करो, तो वो पुष्प जब आप शिव जी को चढ़ाओगे तो आपको जीवन में एक आनंद की अनुभूति होगी और आपके कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे अपने आप। पर यदि हमने चोरी कर कर चुपचाप से जाकर पुष्प को चुरा लिया, बगीचे से निकाल लिया और तुमने सोचा मैं भगवान का श्रृंगार करूंगी, मैं भगवान को सजाऊंगी, मैं भगवान का अलौकिक श्रृंगार करूंगी, तो उसमें पुण्यता का भाग नहीं आता महाराज, उसमें सुख का अनुभव नहीं, उसमें आनंद का अनुभव। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठेरा में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठेरा में कटी जावांगी। हमने शिव को समर्पित करा, हमने देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा और विश्वास रखकर जो दिया गया है, भाव रखकर जो दिया गया है, चोरी कर कर नहीं, छुपा कर नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल अगर लेकर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो तो अपने बल पर, अपने दम पर, अपने आनंद में जाओ, अपने विश्वास के साथ जाओ, अपने भरोसे के साथ जाओ। जाते हो आप लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो वापिस धर लो, धर लो, धर। बोलबम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए, बोलबम का नारा है। बस आपका जो हाथ अपने जल चढ़ाने का उठाया ना, उससे समझ में आ गया कि आप सब इकट्ठे और भोले जी के पट्टे, समझ में आ गया, समझ में आ गया। शिव तत्व को जाना यार, जाओ उसके मंदिर तक, जाओ उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक। जब हम उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक, उसके मंदिर तक जाते हैं, उसके द्वार तक पहुंचते हैं, तो कभी ना कभी तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी ना कभी वो भी अपने दरवाजे तक दौड़कर आता ही है, ये निश्चित है। हम जाएं, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, पर विश्वास के साथ जाएं, भरोसे के साथ जाएं, दृढ़ता के साथ जाएं। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है। पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई अच्छा कर्म होता है तब जाकर अच्छे कुल में जन्म होता है। अब अच्छा कुल शिव महापुराण की कथा कहती है, किसको कहा गया? अच्छा कुल किसको कहते हैं? खूब सारी जमीन है, खूब जोरदार गाड़ी है, खूब जोरदार बंगला है, सोने की खूब सारी रकम है, ट्रैक्टर ट्राली है, प्रॉपर्टी खूब है, प्लाट मकान फैक्ट्री खूब है। इसको अच्छा कुल कहते हैं क्या? अच्छा कुल किसको कहते हैं? जिसके कुल में कोई 7 पीढ़ी में भी एक भगवान का भजन करने वाला पैदा हो जाए तो समझ लो कि वो अच्छा कुल है।
धन मूल नहीं है, धन की मूलता नहीं है। धन तो एक नर्तकी, नृत्य करने वाली, धन तो एक कहीं एक नाचने का स्मरण करने वाली भी कमा लेती है, ढेरों की संपदा इकट्ठी कर लेती है, करोड़पति बन जाती है, धनपति बन जाती है, वैभवपति बन जाती है। पर भले उसने धन कमाया, भले उसने सत्ता कमाई, भले उसने सब कुछ कमाया, पर लोग कहते क्या हैं, अरे वो अच्छी नहीं है, वो नारी ठीक नहीं, कुल की श्रेष्ठता नहीं हो पाती। तुम्हारे यहां गाड़ी रहे, तुम्हारे यहां बंगला रहे, तुम्हारे यहां पर ट्रैक्टर ट्राली रहे, पर तुम्हारे घर में कोई बहू, कोई बेटी, कोई माता, कोई पिता, कोई बेटा, कोई पोता, कोई नाती, कोई पंती, कोई जमाई, कोई बेटी, कोई तुम्हारे 7 पीढ़ी में भी अगर कोई एक भगवान की सेवा में लगा है, मंदिर में लगा है, भजन में लगा है, नहीं मंदिर जाता, फिर भी थोड़ी देर घर में बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपता है, नहीं मंदिर जाता, कभी कभी सोमवार के सोमवार मंदिर तक पहुंच जाता है, रोज नहीं जा पाता, कम से कम 5 मिनट शिव की आराधना में लगा है। तुम्हारे घर की कोई बहन बेटी, कोई बहू, कोई पिता, कोई माता, कोई पुत्र, अगर तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी भगवान शिवालय में शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा कुल कोई साधारण नहीं, तुम उच्च कुल के आनंद में निवास करने वाले। अब गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, सब कुछ है, सुख सारा है, पर ये मन परमात्मा तक नहीं जा पा रहा, तो फिर वो सुख किस काम का? ये तो एक पीढ़ी का सुख है, आज भोगोगे, मरे, फिर 84 लाख योनियों में पड़े, फिर पड़े।